दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम HDFC बैंक का एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं जो कि भाई आपको जिंदगी भर फायदा ही फायदा करके देगा। इस कार्ड के सामने ना बाकी और कार्ड आपको बिल्कुल फीके लगने वाले हैं, लेकिन भाई जिन लोगों का भी दिवाली के टाइम अप्रूव नहीं हो पाया था भाई उनके लिए अभी एक बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। भाई मैं आपको दो ऐसे सॉलिड तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ये वाला क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल बहुत ही आसानी से ले सकते हो। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, जो कार्ड पहले आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग चार्ज और 500 रुपए एनुअल चार्जेस के साथ मिलता था, अभी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वही कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा 0 रुपये शो कर रहा है। तो दोस्तों चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे फ्यू मिनट्स के अंदर इस कार्ड का अप्रूवल ले सकते हो। दोस्तों कार्ड अप्लाई का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा रखा है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाओगे, जहां से आप डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। मेक श्योर करना कि ये वाला फोन नंबर आपके पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड के साथ लिंक हो, ताकि आपका जो डेटा है वो फटाफट फैच हो सके। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक कर देना है। अब भाई मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपका HDFC के अंदर ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट होगा तब यहाँ पे जो आपकी जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑलरेडी फिल होगी, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन भाई हमारा HDFC के अंदर कोई भी अकाउंट नहीं है तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम डालना है। और भाई मान के चलते कि अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है, जैसे कि मेरा खुद का सिर्फ सिंगल नेम है शिवम, तो भाई मैं यहाँ पे मिडिल नेम तो हमारा ऑप्शनल है, लेकिन लास्ट नेम की जगह मैं शिवम कुमार या फिर मैं मतलब कुछ भी डाल सकता हूँ, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे आपके पास जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से बता देना। अब यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। भाई मेक श्योर करना कि आपकी एज 21+ होनी चाहिए, तभी आपका कार्ड ही अप्रूव हो जाएगा। अगर उससे नीचे हुई तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि भाई ईमेल एड्रेस आपके फोन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि OTP के थ्रू भी वेरिफिकेशन हो सकता है। अब यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप भी चूज करनी पड़ेगी। अब बता देना आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई रिटायर्ड वगैरह हो। भाई आप ये अपने हिसाब से बता सकते हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सैलरीड चूज करना या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करना। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। अगर कंपनी का नाम सर्च लिस्ट में आ जाता है तो भाई बहुत बढ़िया, वरना आप अदर पे सिलेक्ट करके अपनी कंपनी का यहाँ पे पर्टिकुलर नाम डाल सकते हो। आप उस कंपनी के अंदर मतलब आपका डेजिग्नेशन कौन सा है, आपका GST नंबर और आपका वर्क ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको ओके कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन चूज करते हो तो भाई जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको डालना है। उस कंपनी के अंदर आपकी क्या पोस्ट है वो पोस्ट बता देना, और आपकी जो वर्किंग ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे चूज करोगे मेक श्योर करना कि आप उस एड्रेस पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड इसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्वाफैक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पे टिक कर देते हो तो आपके पैन कार्ड या फिर आपके सिविल में जितने भी एड्रेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे मैनुअली एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आ रहा है और मैनुअल का भी आ रहा है, तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना। अब दोस्तों एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप अपना सिटी डाल देना और यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस टाइप डाल देना है कि जिस भी घर के अंदर या फिर जिस भी एड्रेस के अंदर आप रह रहे हो वो आपका है या फिर आपके पेरेंट्स का है। अब सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पैन कार्ड को वेरीफाई करते हुए हमें यहाँ पे टोटल 3 तरह के क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और भाई ये हमारी मर्जी है, हम इनमें से कोई सा भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे HDFC क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर चल रहा होगा तो भाई इनमें से आप कोई से भी कार्ड ले लो, सब पे वो ऑफर एप्लीकेबल होगा। लेकिन भाई देखो अब वही बात है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड है तो इनके अलग अलग बेनिफिट या फिर फीचर भी होंगे। मैं एक बार इनके बेनिफिट फीचर थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से अपने लिए कोई बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज कर सको। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, तो भाई इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप हर साल 50 लीटर फ्यूल फ्री में ले सकते हो। और दोस्तों मान के चलते कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडियन ऑयल के किसी भी आउटलेट से फ्यूल फिल करवाते हो तो भाई वहां पे आपको अपनी स्पेंड का 5% फ्यूल पॉइंट दिया जाएगा। अभी मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूंगा। लेकिन कार्ड इशू होने के पहले 6 महीने के अंदर आप मैक्सिमम 250 फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकते हो, और 6 महीने के बाद और 1 साल के बीच में आप मैक्सिमम 150 फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकते हो। और भाई यहां तक कि अगर आप ग्रोसरी या फिर बिल पेमेंट भी करते हो तो वहां पे भी 5% का आपको फ्यूल पॉइंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आप हर महीने में मैक्सिमम 100 फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकते हो। और अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 150 रुपए स्पेंड करते हो तो हर एक 150 रुपए स्पेंड पे आपको 1 फ्यूल पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा, और एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू आपकी 0.96 रुपए होती है। तो भाई हम मान सकते हैं 1 रुपए के आसपास है ये, 1 रुपए से हल्का सा कम। तो भाई आप देख सकते हो आपको इस कार्ड के थ्रू कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी फ्यूल पॉइंट है उनकी वैलिडिटी 2 साल तक की रहती है।
तो भाई कोशिश करना 2 साल से पहले आप उनको निपटा दो। और भाई यहाँ पे एक और फायदा है, अगर आप इस कार्ड का यूज करके इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर फ्यूल फिल करवाते हो तो वहां पे भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 रुपए की होनी चाहिए और आप मैक्सिमम कैशबैक 1 महीने के अंदर 250 रुपए तक ही अर्न कर सकते हो। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्रीडम क्रेडिट कार्ड की, तो भाई आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने फेवरेट मर्चेंट पे 10x कैश पॉइंट अर्न कर सकते हो। और इनके फेवरेट मर्चेंट है बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी, उबर। और भाई आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको अपने EMI स्पेंड पे भी 5x कैश पॉइंट देखने को मिल जाएंगे और यहां पे भी आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी पे कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे भी आपको अप टू 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा और आपके हर एक 150 रुपए स्पेंड पे 1 कैश पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें हम कैश पॉइंट की, तो भाई इन कैशबैक की वैलिडिटी यहां पे भी 2 साल की देखने को मिल जाती है और 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपकी 0.15 रुपये होती है, यानी कि 15 पैसे। तो भाई यहां पे हम कह सकते हैं इसके कैश पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी कम है, लेकिन इंडियन रूपी में ज्यादा थी। अभी मैं आपको तीसरे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट भी बता देता हूं। सबसे पहले तो भाई अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो वहां पे आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर आप 150 रुपए स्पेंड करते हो तो वहां पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी अदर रिटेल ट्रांजैक्शन 150 रुपए की होती है तो वहां पे भी आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूल फिल करवाते हो तो वहां पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। और भाई जैसे कि बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज अपने बिजनेस में भी करते हो तो वहां पे आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाएगा और आपको मतलब कि नॉर्मल स्पेंड पे भी 5% तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। तो भाई इन क्रेडिट कार्ड के जो भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हो भाई आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, देखो अगर आपका फ्यूल स्पेंड बहुत ज्यादा है आप सबसे पहले इंडियन ऑयल की तरफ जाना, और अगर आपका फ्यूल स्पेंड वगैरह ज्यादा नहीं है तो आप बिजनेस मनी बैक की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आपके पास ऑप्शन आता है मिलीनिया क्रेडिट कार्ड का तो भाई आप इन दोनों को छोड़ के, इन तीनों को ही छोड़ के आप उसकी तरफ जाना, क्योंकि उसके बेनिफिट इससे भी ज्यादा है। तो फिर चलो अभी हम अपना बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हमने अपना बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड चूज कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक की तरफ से एक बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है। यहाँ पे जो आपकी एनुअल फीस है या फिर बोल सकते हो जो आपकी रिन्यूअल फीस है वो भाई बिल्कुल 0 कर दी गई है, जहां पे आपको 500 रुपए चार्जेस देने पड़ते थे। लेकिन भाई यहाँ पे एक थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन भी है। अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तभी जो आपकी रिन्यूअल फीस है वो वेव ऑफ करी जाएगी। तो भाई आप देख सकते हो हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सिंपली गेट दिस कार्ड पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज के अंदर आपको अपनी इनकम डिटेल भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो आपको सबसे पहले अपना ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 1 2 3 आप अपने हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ऑफिस का पिन कोड भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सिटी चूज कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी इनकम डिटेल भी डाल देनी है। और भाई आप मेक श्योर करना कि अगर आप HDFC मिलेनिया या फिर कोई तगड़ा क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए वो कम से कम 5 लाख से अबव हो, तो भाई आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है ऑलरेडी यू रजिस्टर्ड फॉर CKYC, इसको आपको सिंपली नो कर देना है और ये नीचे वाले को भी आपको नो करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी KYC करने के लिए भी 3 तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला आधार बेस eKYC प्लस वीडियो KYC के थ्रू आपकी जो कंप्लीट KYC है वो हो जाएगी। उसके बाद एक बंदा आपके घर पे आएगा, वो KYC करके जाएगा, उसमें आपका थंब का लिया जाएगा और आपका डोर स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट मैनुअली अपलोड करके भी आप अपनी KYC करवा सकते हो। तो भाई हमें तो मतलब आधार बेस वाला करवाना है, घर बैठे सारा काम हमारा हो जाएगा, तो आप सिंपली यही चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पेज पे आपको सिंपली अपना लैंग्वेज चूज करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड टू eKYC पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक कर देना। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने हमारा यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दे दिया है। भाई आप इसको वेरीफाई कर लेना एक बार, उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, उसको सिंपली एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रेफरेंस आईडी जनरेट होकर मिल चुकी है। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट वीडियो KYC का भी ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको अपनी कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन और अपने माइक की परमिशन, इन तीनों परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप वीडियो KYC को हिंदी, इंग्लिश मतलब जिसमें भी रखना चाहो वो रख सकते हो। भाई हमने हिंदी करके प्रोसीड कर दिया। अब HDFC बैंक का एग्जीक्यूटिव आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो आपका सबसे पहले पैन कार्ड मांगेगा,
एक पेपर पे आपको सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा और मेक श्योर करना कि आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइटिंग भी आनी चाहिए। और भाई आप एक चीज ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास पीवीसी वाला पैन कार्ड नहीं है तो भाई आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास ई पैन कार्ड है या फिर फोटोकॉपी वाला है तो भाई उसके थ्रू जो आपकी केवाईसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। और दोस्तों कुछ सवाल जवाब करने के बाद जो आपकी केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। और भाई अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास थैंक यू का पेज आ जाएगा और जो हमारी वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये कह रहा है कि जो आपका फिजिकल कार्ड है वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा कि जो आपका वर्चुअल मतलब क्रेडिट कार्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ की फॉर्मेट में जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के जो भी मतलब 16 डिजिट के नंबर होते हैं, सीवीवी और एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। तो भाई यहां से भी आप अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो भाई देखो यहाँ पे अब 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आप एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर ना हो। तो भाई देखो अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हो तो विदाउट वीडियो केवाईसी भी आपका जो कार्ड है वो अप्रूव करके दिया जा सकता है, क्योंकि भाई आपकी डिटेल इनके पास ऑलरेडी होती है। और दूसरे सिचुएशन के अंदर मान के चलते कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी कस्टमर ना हुए तो भाई वहां पे क्या हुआ, तो भाई वहां पे आपकी वीडियो केवाईसी की जाएगी। अगर वीडियो केवाईसी के अंदर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता तब जाके आपकी फिजिकल केवाईसी कंडक्ट करी जाती है। और भाई देखो फिजिकल केवाईसी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। एचडीएफसी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा, वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक ये तीनों चीजें लेके जाएगा, बस आपकी फिजिकल केवाईसी डन हो जाती है। उसके बाद आपको 5 से 7 दिनों का वेट करना ही, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला कार्ड अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपके पास 5 से 6 दिनों के अंदर ये वाला कार्ड फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो भाई इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। और भाई एक बार आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपका ये वाला कार्ड अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।